चलिए, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में ये पढ़ा कि जिन संज्ञाओं के अंत में लेटर एफ या एफ ई आता है उसका प्लूरल बनाने के लिए लेटर एफ या एफ ई को हटाकर वी लिखते हैं और ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल बना लेते हैं। जैसे हमने लिया वुल्फ, ये देखिए वुल्फ WOLF, लास्ट लेटर एफ है तो इसका वुल्फ मीन्स क्या होता है, भेड़िया। वुल्फ मीन्स भेड़िया, भेड़िया अर्थात जंगली कुत्ता। अब देखिए जब इसका प्लूरल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, WOLF को हटाकर वी लिखेंगे और ES जोड़ देंगे, वुल्ज। अब वुल्ज की हिंदी भेड़िए, ठीक। जैसे मैं सेकंड वर्ड लेता हूँ नाइफ, KNIFE, नाइफ। अब नाइफ में देखिए लास्ट लेटर क्या है, FE। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नाइफ में इसका क्या होता है, चाकू। जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो FE को हटाकर क्या करते हैं, KNIFE को हटाएंगे, यहाँ पे वी लिखते हैं और VES, नाइव्स, ठीक। ये हम लोगों ने ऐसा रूल पढ़ा, ये नियम रूल नंबर 5 के अंतर्गत। अब हमको क्या पढ़ना है, ये जो रूल है इस रूल का एक अपवाद भी होता है, अर्थात कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनके अंत में लेटर एफ आए चाहे FE आ जाए फिर भी ये नियम लागू नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए इसको रेज करते हैं। चलिए देखिए, एक्सेप्शन के अंतर्गत कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनके अंत में लेटर एफ या FE आने के बावजूद भी उनका प्लूरल बनाते समय उनके अंत में केवल S जोड़ते हैं। ये रूल नंबर 5 का अपवाद है। रूल नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था, जिस संज्ञा के अंत में F या FE आता है उसको F या FE को हटाकर उसके स्थान पर V लिखते हैं और ES जोड़ देते हैं, किस लिए, प्लूरल बनाने के लिए। परंतु यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको केवल S जोड़ना है। चलिए लिखते हैं, एक तरफ सिंगुलर, यहाँ पर हिंदी और फिर यहाँ पे प्लूरल, ठीक। पहला वर्ड लेते हैं चीफ, CHIEF। चीफ मीन्स होता है मुख्य, चीफ मीन्स मुख्य। अब देखिए चीफ वर्ड का जो प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा, CHIEFS, ठीक। सेकेंड वर्ड SAFE, सेफ। सेफ मीन्स क्या होता है, तिजोरी। इसका प्लूरल होता है SAFES, सेफ्स। नेक्स्ट लेते हैं ड्वार्फ, DWARF। ड्वार्फ मीन्स बौना। ड्वार्फ का प्लूरल DWARFS, ड्वार्फ। समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं गल्फ, GULF। गल्फ मीन्स होता है खाड़ी। गल्फ का प्लूरल GULFS, गल्फ, ठीक। समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मीन्स झगड़ा। स्ट्राइफ का प्लूरल स्ट्राइफ्स। नेक्स्ट वर्ड इज हुफ, HOOF। हुफ मीन्स होता है खुर। हुफ का प्लूरल HOOFS। नेक्स्ट इज हैंडकरचीफ,
HANDKERCHIEF, हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ मीन्स होता है रुमाल, जिसका प्लूरल होता है HANDKERCHIEFS। ओके, चलिए इसका वर्ड लिखिएगा बिलीव, BELIEF। बिलीफ मीन्स विश्वास। बिलीफ का प्लूरल BELIEFS। नेक्स्ट वर्ड इज प्रूफ। प्रूफ मीन्स होता है साबूत। प्रूफ का प्लूरल PROOFS। प्रूफ के बाद आप लिखिएगा टर्फ। टर्फ मीन्स होता है जड़दार जमीन। जड़दार जमीन। टर्फ मीन्स जड़दार जमीन। टर्फ का प्लूरल TURFS। नेक्स्ट वर्ड इज मिसचीफ, MISCHIEF। मिसचीफ मीन्स होता है गलती। मिसचीफ का प्लूरल MISCHIEFS। मिसचीफ्स, गलतियाँ। नेगेटिव, GRIEF। ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स होता है दुख। ग्रीफ का प्लूरल GRIEFS। ठीक, ये सभी शब्द जितना हमने इसके अंतर्गत लिखवाए एक्सेप्शन के अंतर्गत, इनको आपको याद करना होगा। ठीक है, यदि आप याद नहीं करेंगे तो आप प्लूरल बनाने के लिए गलत कर देंगे। जैसे ही आप देखेंगे F या फिर FE देखेंगे तो F या FE को हटाकर V लिख करके ES जोड़ देंगे, ये गलत हो जाएगा। ये सभी शब्द आपको याद करना होगा। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लीजिए। चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर। NUMBER। नंबर मीन्स क्या होता है, वचन या संख्या। ठीक है, नंबर मीन्स क्या होता है, वचन या संख्या। जैसा कि हम लोगों ने पहले पार्ट में नंबर के रोल नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ पढ़ा। एक्सेप्शन आपको अभी पढ़ाए हैं। अब आप लिखिएगा रोल नंबर 6। रोल नंबर 6 में आपको लिखना है जिन संज्ञाओं का अंतिम अक्षर उ होता है, उनका प्लूरल अर्थात ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बहुवचन
बनाते समय इनके अंत में ES जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिन संज्ञाओं का अंतिम अक्षर ओ होता है उनका प्लूरल बनाते समय इनके अंत में ES जोड़ दिया जाता है। एज फर्स्ट साइट सिंगुलर एंड सेकेंड साइड प्लूरल। सिंगुलर साइड हमने वर्ड लिया हीरो। हीरो का हिंदी होता है वीर। हीरो का जब प्लूरल बनाते हैं तो क्या हो जाता है HEROES हीरोज। सेकेंड वर्ड इज पोटैटो POTATO। ऑलरेडी यू नो द हिंदी ऑफ पोटैटो। पोटैटो मीन्स आलू। पोटैटो का प्लूरल POTATOES पोटैटोज। नेक्स्ट वर्ड इज मैंगो। मैंगो मीन्स आम। प्लूरल MANGOES मैंगोज। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया नेग्रो NEGRO। नेग्रो की हिंदी होती है हफ्सी। हफ्सी। हफ्सी क्या होता है पता है? वह व्यक्ति, आपने कभी कभी पूड़ी खाते हुए या फिर कहीं जो है किसी निमंत्रण में किसी पार्टी में आपने देखा होगा कि जिसकी खाने की औकात 2 कचौड़ी होती है और पत्थर में ले लेता है 4-6 और अंत में जाकर के उसको डस्टबिन में फेंक देता है, उसको कहते हैं हफ्सी। अर्थात अधिक ढेर सारा ले लेना और खाने की औकात न होना। ठीक है, वो होता है नेग्रो। नेग्रो का प्लूरल हो जाएगा NEGROES नेग्रोज। नेक्स्ट वर्ड है आपका टोमेटो। टोमेटो मीन्स टमाटर। प्लूरल हो जाएगा TOMATOES टोमेटोज। नेक्स्ट वर्ड इज बफेलो। BUFFALO बफेलो मीन्स भैंस। बफेलो का प्लूरल BUFFALOES बफेलोज। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे। Now write the exception of rule number 6 as we have read about rule number 6। यदि किसी संज्ञा के अंत में ओ लेटर आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए सामान्य रूप से हम ES जोड़ देते हैं। बट इन द एक्सेप्शन ऑफ रूल नंबर 6 एक्सेप्शन मीन्स अपवाद लिखना है कि परंतु कहीं कहीं यह नियम
लागू नहीं होता है। ठीक, परंतु अर्थात कौन सा नियम? जो रूल नंबर हमने 6 में पढ़ा, क्या पढ़ा कि जिस संज्ञा के अंत में ओ लेटर आता है उसका बहुवचन बनाने के लिए सामान्य रूप से हम उसके अंत में ईएस जोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में ईएस आने के बावजूद भी उसमें हम ईएस जोड़ करके उनका प्लूरल नहीं बनाते हैं, केवल एस जोड़ते हैं। जैसे वर्ड हो गया आपका फोटो। फोटो फोटो भी होता है चित्र। यहाँ मान लो, यहाँ हमने लिख दिया सिंगुलर एंड प्लूरल। अब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? फोटोज। क्या हो जाएगा? फोटोज। रेडियो। रेडियो मीन्स रेडियो ही होता है। रेडियो का प्लूरल रेडियोज। नेक्स्ट वर्ड इज पियानो। PIANO। पियानो मीन्स पियानो ही होता है, जिसका प्लूरल होता है PIANOS। ठीक, ATC कर लीजिए। चलिए इसको फट से उतार लीजिए। अब लिखिए रोल नंबर 7। रोल नंबर 7 में लिखिएगा कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए उनके वॉवेल को बदल दिया जाता है। Now write as singular and second side plural। हमने लिया मैन। मैन मीन्स आदमी। मैन का प्लूरल MEN। देखो यहाँ ए, यहाँ पर ई। सेकेंड वर्ड टूथ। टूथ मीन्स दांत, प्लूरल टीथ। माउस। माउस मीन्स चूहा। माउस का प्लूरल माइस। नेक्स्ट वर्ड GOOSE। गूज। गूज का हिंदी राजहंस, जिसका प्लूरल हो जाएगा गीज। नेक्स्ट वर्ड लाउज। लाउज मीन्स जुआ, जिसका प्लूरल हो जाता है लाइस। नेक्स्ट वर्ड इज फुट। फुट मीन्स पैर, जिसका प्लूरल होता है FEET फिट। ओके, नाउ नोट डाउन इट।
जाई। Now write rule number 7. रूल नंबर 7 में लिखिएगा, यदि किसी संज्ञा के अंत में डबल, DOUBLE, डबल हिंदी कहते हैं, इसका होता है दोहरा वॉवेल, इसका हिंदी स्वर हो तो प्लूरल बनाते समय ऐसी संज्ञाओं के अंत में केवल S जोड़ देते हैं। Now write as singular first side and plural second side. Now write first example as हमने लिया BAMBOO बैम्बू। देखिए बैम्बू के लास्ट में डबल वॉवेल आया। बैम्बू का हिंदी क्या होता है? बांस। बैम्बू का जब प्लूरल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? BAMBOOS। ठीक, बैम्बू, बैम्बू मीन्स बांस। सेकंड वर्ड हमने लिया, दिख रहा है ना, दिख रहा है, रेडियो। देखिए रेडियो में भी डबल वॉवेल, रेडियो का हिंदी रेडियो ही होता है, और रेडियो का प्लूरल क्या हो जाएगा? RADIOS, रेडियोज। हमने जैसे लिया जू, जू मीन्स चिड़ियाघर, जिसका प्लूरल हो जाएगा ZOOS, जूज। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया ट्री, TREE, ट्री मीन्स पेड़ या वृक्ष, ट्री का प्लूरल TREES। नेक्स्ट वर्ड इज BEE, बी मीन्स मधुमक्खी, बी का प्लूरल BEES। नेक्स्ट वर्ड इज वो मीन्स दुख, वो का प्लूरल WOES। ठीक है, देखिए जितने भी वर्ड्स हैं सभी के अंत में कितने? 2 वावेल हैं, OE, EE, OO, IO, OO। ठीक है, दिख रहा है। ऐसे शब्दों का प्लूरल केवल S जोड़ के बनाया जाता है। नाउ नोट डाउन इट एट वंस। Now write rule number 9. रूल नंबर 9 में लिखिएगा, कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनका प्लूरल
बनाते समय उनके अंत में EN या REN जोड़ दिया जाता है। ठीक है, वो शब्द क्या है? जैसे हमने लिया ब्रदर, BROTHER। ब्रदर मीन्स क्या होता है? भाई। और देखिए ब्रदर का दो प्लूरल होता है। एक तो हम जो है करते हैं क्या, BROTHERS, ब्रदर्स। ठीक है, ये ब्रदर्स का जो प्रयोग होता है ये सगे भाइयों के लिए होता है, इसको याद रखिएगा, ये सगे भाइयों के लिए। ठीक, और इसका जो दूसरा प्लूरल होता है वो होता है ब्रेदरेन, BRETHREN, ब्रेदरेन। ब्रेदरेन का जो प्रयोग होता है, अब देखो आप ब्रेदरेन EN जोड़ करके बनाया गया, ये होता है सामाजिक भाइयों के लिए, सामाजिक भाइयों के लिए। लेकिन आजकल ये जो है इसका प्रचलन नहीं है, इसका प्रयोग बहुत कम होता है। दूसरा वर्ड हम लेते हैं चाइल्ड। चाइल्ड में क्या होता है? बच्चा। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। देखिए टी और इसमें क्या जोड़ दिया गया? REN जोड़ करके इसका प्लूरल बन गया, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। कभी कभी आप लोग ये गलती करते हो, चिल्ड्रन में लगा करके प्लूरल बना देते हो, ये ऑलरेडी प्लूरल है भाई, तो इसका प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चिल्ड्रन के बाद नेक्स्ट वर्ड हमने लिया ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल, ऑक्स मीन्स क्या होता है? बैल। ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाता है? ऑक्सन। ठीक, चलिए लिख लीजिए फट से। तो आप लिखिएगा रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में लिखना है आपको कंपाउंड नाउन्स, अर्थात ब्रैकेट में लिखिएगा संयुक्त संज्ञा। संयुक्त संज्ञाओं का बहुवचन बनाते समय मुख्य संज्ञा में परिवर्तन किया जाता है, चाहे वह पहले हो या बाद में हो। ठीक है, चलिए ऐज करके लिखते हैं। फर्स्ट सिंगुलर, सेकेंड साइड प्लूरल। चल जैसे हमने लिया फादर इन ला। अब देखो आप, ये संयुक्त संज्ञा इसी को कहते हैं जो कंपाउंड मार्क से जुड़ा होता है। देखिए फादर, फिर उसके बाद एन, फिर ला, ये तीन शब्द जुड़ करके एक शब्द बनता है। इसका हिंदी क्या होता है? ससुर। क्या होता है? ससुर। अब जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो ये देखो, ये एन ला, ये एन ला क्या है? कॉमन वर्ड है, क्योंकि फादर इन ला, ब्रदर इन ला, मदर इन ला, सिस्टर इन ला, ये सब हो जाता है। परंतु फादर जो होता है आपका
ये प्रिंसिपल वर्ड है, ठीक है, ये मुख्य शब्द है। तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो फादर का प्लूरल बनाएंगे, हो जाएगा क्या, फादर्स, FATHERS, फादर्स इन लॉ। ऐसा नहीं फादर इन लॉज, लॉज गलत हो जाएगा, फादर्स इन लॉ। ठीक, दूसरा हम लेते हैं, जैसे हमने लिया स्टेप ब्रदर। अब देखो आप इसमें स्टेप ब्रदर का हिंदी क्या होता है, दो शब्द जो है कि आप आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़ करके इसका हिंदी होता है सौतेला भाई। क्या होता है, सौतेला भाई। अब देखो आप इसमें मेन वर्ड क्या है, स्टेप या फिर ब्रदर? कैन यू टेल मी टू थिंक? डेफिनेटली यू मे टेल मी, बिकॉज ऑफ इट दैट यू कैन सी स्टेप इज अ कॉमन नाउन बट ब्रदर इज अ प्रॉपर नाउन। It is also common, but main word of this word is brother। ठीक है, तो अब ये ब्रदर का हमें जो है क्या करना है, प्लूरल बनाना है, स्टेप का नहीं, क्योंकि हम स्टेप ब्रदर, स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप फादर ये सब हो जाता है, तो इसलिए हम ब्रदर का जो है प्लूरल बनाएंगे, क्या हो जाएगा, स्टेप ब्रदर्स। ठीक, समझ में आ रहा। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, जैसे हमने लिया वाशर मैन। अब आप देखो वाशर मैन मीन्स होता है धोबी। अब इस वर्ड में मेन वर्ड क्या है, वाशर या मैन? ऑफ कोर्स मैन। क्या हो जाएगा, मैन। तो हम इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, WASHER, वाशर। और मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन, वाशर मेन। ठीक, नेक्स्ट हमने लिया सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ क्या हो जाएगा, भाभी या साली। ठीक, अब आप देखो सिस्टर इन लॉ, भाभी या साली। अब इसमें जो है मेन वर्ड क्या है, सिस्टर है, इन लॉ तो है नहीं, ये कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, इसी तरह कुछ और भी शब्द हैं जिसको हम अभी आपको दे रहे हैं, उसको आप अपने से बनाइएगा उनका। ठीक है, ये वर्ड्स लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको वो प्रैक्टिकल के रूप में देता हूँ, उसको आप अपने से उसका प्लूरल बना लीजिएगा। ठीक है, इसको लिखिए तो now you may see all compound nouns. Now you have to make the plural of these compound nouns. Okay, now you have to make the plural of these compound nouns on this side. Okay, अब आप अपने से इन संज्ञाओं का बहुवचन इस तरह बनाएंगे। ठीक है, बना करके आप कमेंट में या मुझे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं कि किस शब्द का प्लूरल कौन सा होगा। ठीक है, इनमें से आप ढूंढिएगा कौन सा मुख्य शब्द है और कौन सा कॉमन शब्द है। जो मुख्य शब्द है उसी का प्लूरल बनेगा। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से लिख लीजिए, लिख करके इसका प्लूरल बनाइए। चलिए एक नोट लिखिएगा, तो नोट मीन्स याद रहे,
अर्थात सदैव याद रखिएगा। क्या याद रखना है? लिखिएगा लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल दोनों शब्दों का बनाया जाता है। ठीक है, देखिए फिर से, लेकिन कुछ ऐसी कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल दोनों शब्दों का बनाया जाता है, अर्थात दोनों शब्दों को बदल कर बनाया जाता है। एच करके लिखिएगा सिंगुलर साइड, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट मीन्स जानते हैं क्या हो जाएगा? नौकर। इसका प्लूरल होता है मेन, SERVANTS सर्वेंट्स। उसी प्रकार से WOMAN वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट मीन्स नौकरानी, जिसका प्लूरल हो जाता है वुमेन, WOMEN वुमेन, SERVANTS। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा। मैन का स्पेलिंग MAN और सर्वेंट का SERVANT। तो इसमें देखिए MEN, मैन का प्लूरल मेन, और सर्वेंट का SERVANTS। ठीक, वुमेन WOMAN वुमेन, वुमेन सर्वेंट नौकरानी, प्लूरल WOMEN, ई बदला है, वुमेन सर्वेंट्स। ठीक ना, समझ में आया? चलिए फट से इसको नोट कीजिए। चलिए लिख चुके हैं, इसको रेज करते हैं। चलिए मैं पुनः आपसे ये कह देना चाहूँगा कि यदि आप न लिख पाए हों तो आप वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा। ठीक है, पुनः आपसे मिलते हैं अपने अगले क्लास में रोल नंबर 11 के साथ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।